बढ़ रही है। इन दोनों में कुछ हम मेल भी ला सकते हैं कि बेरोजगारी अगर घट रही है तो अमीर और गरीब के बीच का फर्क भी कम हो। हम उस राह पर जा रहे हैं या ये दो अलग अलग स्ट्रीम्स, धाराएं बह रही हैं? दो अलग अलग धाराएं बह रही हैं। हम दो अलग अलग रास्तों पे, देश के दो अलग अलग बटे हुए भाग बिल्कुल अलग अलग रास्ते पे जा रहे हैं। इसमें कोई शक व शुबा है नहीं। काफी देर में मैं आपकी चर्चा में ज्वाइन कर रहा हूं। पहली बात तो तनेजा जी की बात, जो वो वर्ल्ड बैंक के आंकड़े बता रहे थे कि साउथ एशिया की गरीबी बढ़ी है, इंडिया की गरीबी नहीं बढ़ी है, बिल्कुल गलत। वो रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है और वो वर्ल्ड बैंक की ऑफिशियल रिपोर्ट है। वो साफ बता रही है कि 2020 में दुनिया में 7 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे गए, $2.15 की, और उसमें से 80%, बिल्कुल आपने सही कहा था संदीप जी, बिल्कुल सही कहा था नरेंद्र तनेजा जी। बड़ी सम्मान से मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि वो रिपोर्ट दोबारा पढ़ लें तो उनको आपके आंकड़े और वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों में कोई अंतर नहीं दिखाई देगा। पहली बात। दूसरी बात, ये जो अमीर अमीर हो रहा है, ये याद दिला दूं मैं आपके श्रोताओं को कि पिछले 2019 में हमारे देश के जो डॉलर बिलियनर्स थे, अरबपति जो थे डॉलर में, उनकी कुल संख्या 100 के करीब थी, 102 के करीब थी। वो पिछले 2-3 साल में ही 43 की संख्या से लगभग 40 की संख्या से ऊपर से बढ़ी है। ये क्या बता रहा है कि 3 साल के अंदर, अगर जिस देश में 3 साल पहले सिर्फ 100 लोग अरबपति थे और उनकी संख्या बढ़ जाती है 40 से ऊपर, तो यह जाहिर है, इससे ज्यादा कोई बात जाहिर नहीं हो सकती कि अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब इसलिए हो रहा है क्योंकि नौकरियों पे तवज्जो सरकार की नहीं है। वो आपने जो आंकड़े गिनाए, वो महीने दर महीने ऊपर होते जाते हैं, नीचे होते जाते हैं, नीचे होते जाते हैं, ऊपर होते जाते हैं। तो उन महीने दर महीने में के आंकड़ों पे मैं बहुत एतबार नहीं करता। मुझे ट्रेंड देखना है और ट्रेंड यहाँ पर नरेंद्र तनेजा, प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, वो ये कह रहे हैं पिछले 20 दिनों में वो बहुत जगह घूम कर आए, जयपुर, बेंगलुरु, अलग अलग जगह गए हैं, कि देश में ऐसी कोई गरीबी गुर्बत है, ऐसा नहीं है। लोग खुशहाल दिखते हैं, ये कामकाज कर रहे हैं। हाँ ठीक है, वो तो भाई जिसको जैसा वो देखना चाहता है वो देखेगा। द ब्यूटी इज इन लाइज एंड द आईज ऑफ द बेहोल्डर। तो ये तो कोई एनेक्डोटल एविडेंस तो मैं कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं हूं। दिक्कत इस सरकार की यही है कि आंकड़ों में जाना नहीं चाहते, आंकड़ों को छुपा देना चाहते हैं या आंकड़ों को बिल्कुल नजरअंदाज करना चाहते हैं। सीधी सी बात ये है, दिक्कत ये है। तो ये दूरियां पाटने की कोई रणनीति, इसे टैकल करने का कोई कार्यक्रम दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, सरकार में तो नहीं दिखाई दे रहा है सर। है रणनीति, कार्यक्रम बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक रोजगार नीति बनाए ना सरकार, एक औद्योगिक नीति बनाए ना सरकार। हमें ना औद्योगिक नीति दिखाई देती है पीएलआई के अलावा, और पीएलआई में क्या होने वाला है भगवान ही जानता है। और रोजगार नीति तो मुझे कहीं दिखाई नहीं देती है। अगर आप इस बात को मानने के लिए नहीं तैयार हैं कि बेरोजगारी की दर 2019 में 48 सालों में हमारे देश में सबसे उच्चतम स्तर पर थी और उसके बाद वो स्थिति और गंभीर हुई है, क्योंकि वो गंभीर हुई है, उसके आंकड़े हैं, मुझे मालूम है। और ये जो ऊपर नीचे आप अभी आंकड़े बता रहे थे, वो ऊपर नीचे होते रहते हैं।